गुड इवनिंग। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर से बड़े प्रश्नों को देखेंगे जो इस बार प्रबल संभावना है पूछे जाने की। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखे हैं 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan² a। मतलब तीन चीज इसमें सिद्ध करनी है, या तो यह बराबर इसके और फिर यह बराबर इसके, यानी कि यह भी इसी के बराबर है, यह भी इसी के बराबर है। जब किसी क्वेश्चन में ऐसे तीन पद दिए गए हों तो हम लोग उसे बारी बारी से कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार लिखेंगे पहला पद दूसरे के बराबर, या पहला पद तीसरे के बराबर, एक बार फिर दूसरा पद तीसरे के बराबर। तो इससे यह स्पष्ट होगा कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद तीनों आपस में बराबर है। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि पहला पद किसके बराबर या कैसे है। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद बहुत ही प्रबल संभावना है क्वेश्चन की। 2019 के बाद कभी कभार पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए बहुत प्रबल संभावना है। तो देखिए फिर से प्रथम पद दिया गया है 1 + tan² a 1 + cot² a। तो आप लोगों को त्रिकोणमिति सरसंख्या में बताया गया है, या आप लोग जान भी रहे हैं कि 1 + tan² a इक्वल टू कितना होता है। सरसंख्या आपको फार्मूला में बताए थे कि रट लीजिएगा। तो सरसंख्या के शुरुआती वीडियो में एक बताए थे आपको कि जो सरसंख्याएं होती हैं त्रिकोणमिति में बहुत ही जरूरी हैं। आज इस क्वेश्चन में आप जान भी जाएंगे। तो देखो कैसे दिया गया है क्वेश्चन में 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। तो सरसंख्या की सहायता से हम लोग जान सकते हैं कि फार्मूला ऐसे था sec² a - tan² a इक्वल टू 1। तो वहां से अगर हम लोग sec² a की वैल्यू प्राप्त करना चाहें तो हम लोग को क्या मिलेगा 1 + tan² a। जानकारी के लिए यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं कि sec² a - tan² a इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग sec² a की वैल्यू निकालनी चाहें तो मिलेगा कितना 1 + tan² a। मतलब 1 + tan² a के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं sec² a। तो यह बन गया आपका sec² a। 1 + cot² a ऐसे ही आपको सरसंख्या बताया गया था cos² a - cot² a इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम लोग cosec² a की वैल्यू प्राप्त करनी चाहें तो मिले कितना 1 + cot² a। तो लिख दें यहाँ 1 + cot² a मतलब cosec² a। ठीक, अब यहां से आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो sec को हम लोग बदल दें 1/cos में, और इस वाले cosec को बदल दें किसमें 1/sin में, फिर भी आ जाएगा। अगर मान लो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे सवालों में अनुपात और गुणनफल के सवालों में sec² a बराबर लिख सकते हैं कितना कर्ण/आधार, कर्ण² आधार स्क्वायर, इसके स्थान पे कर्ण² आधार स्क्वायर। और फिर यहाँ अपॉन में cosec को लिख सकते हैं कितना कर्ण² लंब स्क्वायर। तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं कर्ण² गया, यह पहला, दूसरा, या तीसरा, चौथा स्टेप है। चौथा चला एकदम ऊपर, तो लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं tan² a ही होगा। नहीं जान पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos² a, और cosec को लिखा जा सकता है 1/sin² a। मतलब sec का विलोम है cos, cosec का विलोम है sin। तो वही चीज sin चला जाएगा यहाँ सबसे ऊपर, तो sin² a अपॉन cos²। इस प्रकार से प्रूफ हुआ tan² a। मतलब पहले वाले प्रथम पद से हम लोगों को तीसरा पद मिला। कौन पद मिला? तीसरा पद या तृतीय पद कह सकते हैं। तो पहले वाले पद से हम लोगों को मिल गया तीसरा पद। ठीक है, पहले वाले पद से कौन मिल गया? तीसरा पद मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग दूसरे वाले पद से भी तीसरा पद यदि प्राप्त कर लें तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि पहला वाला पद दूसरे के बराबर है, फिर दूसरे से तीसरा भी आया है, पहले से भी तीसरा आया है, इसलिए कहेंगे तीनों आपस में बराबर है। चलिए अब दूसरे वाले को हम लोग तीसरे के बराबर प्रूव करेंगे। तो हम लोग अब दूसरे वाले पद को, द्वितीय पद को भी तीसरे के बराबर प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। 1 - tan a 1 - cot होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख दो, सही है। 1 - tan a
अपॉन 1 माइनस काटे का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है, अलग अलग भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, या तो ऐसे लिखे रहो कोई बात नहीं है। तो आइए सॉल्व करें। तो हम लोग चलिए tan ए को और cot ए को बदलते हैं साइन में और cos में, साइन ए में और cos ए में। तो 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन cos ए, और इस वाले cot को लिख सकते हैं 1 माइनस cos ए अपॉन साइन ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है। इसे लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि यहाँ cos ए का एक में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो मिलेगा cos ए माइनस साइन ए, ठीक, ये आपका cos है। फिर पूरे का है यह वाला मेन वाला जो आप अपॉन है या बटा है यहाँ लिख दिए हैं, ठीक। यह वाला देखिए साइन ए के यहाँ गुणा करेंगे तो साइन ए माइनस cos साइन ए, होल स्क्वायर लिखें, होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप लोग जानते हैं क्या होना है, यह लिख सकते हैं cos ए माइनस साइन ए, और यह वाला आपका cos है। अब आप लोग पढ़े हैं कि अगर भाग है भिन्न के रूप में है, डिवाइड दिया गया है, तो हम लोग चिन्ह को बदल के इस वाले चीज को पलट के लिख लेते हैं, उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, व्युत्क्रम कर लीजिए तो साइन ए और यह हो जाएगा आपका साइन ए, यह वाला नीचे साइन ए माइनस cos ए, साइन ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर, मतलब इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी, ठीक है। अब एक चीज यहां पर समझिएगा, सबका होल स्क्वायर है, सबका अलग अलग लिख गए हैं, तब आपको बताएं क्या करनी है। इसे लिखें cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यह आपका साइन स्क्वायर दिया है तो इसे अलग से लिख दें साइन स्क्वायर ए, फिर ऐसे बट्टे में यह वाला आपका cos ए का यहाँ वर्ग चल रहा है तो cos स्क्वायर ए, और इसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर। अब एक बात आप लोग जानिए, एक चीज आप लोग जानिए, चाहे कोई कहे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, या कोई आपसे बोले b माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर भी वही चीज आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ थोड़ा ध्यान दें माइनस रहेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, फिर भी वही चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर b माइनस ए का होल स्क्वायर है फिर भी आप लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि चाहे cos ए माइनस साइन ए हो, चाहे साइन ए माइनस cos ए हो, दोनों का वर्ग होगा तो पद वही प्राप्त होंगे, ठीक है। तरीका और भी है, कॉमन करके बता सकते हैं, यहाँ कॉमन करके कैंसिल कर दें, लेकिन यह ज्यादा सही लग रहा है, इस वाले को हम लोग हटा दे रहे हैं। तो बचा कितना, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है, तृतीय पद के। तो आप लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, प्रथम पद किसके बराबर है, द्वितीय पद के, द्वितीय पद, और द्वितीय पद किसके बराबर है, द्वितीय पद किसके बराबर है, तृतीय पद के, नहीं गलत है यहाँ थोड़ा सा, प्रथम पद किसके बराबर से दिए थे, तृतीय पद के, तृतीय पद के। तो प्रथम पद भी तृतीय के बराबर है, द्वितीय पद भी तृतीय के बराबर है, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही पद आपस में बराबर है। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें क्वेश्चन है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। यह भी अच्छा प्रश्न है, इस बार प्रबल संभावना इसकी भी पूछी जाने की। एनसीईआरटी का प्रश्न है, देखिए कैसे करना है इसे। एलएचएस में भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे, पहले एलएचएस एक बार लिख लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो भिन्न की तरह पहले एक बार सॉल्व करिए, भिन्न का जैसे हल करते हैं वैसे सेम, ठीक। इसका इसमें तो चलो मल्टीप्लाई कर दें, इसका एक में तो मिले कितना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, गुणा कर दिए, और फिर जानते हैं हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं। यह प्राइमरी के बच्चों का तरीका है, वैसे असल तरीका आप लोग जानते हैं कि एलसीएम लीजिए तब करिए, है कि नहीं। चल तो चलो हाँ बताएं कैसे करना है। यह टेन थीटा माइनस है, टेन थीटा प्लस है, कैंसिल होगा, सेक थीटा और सेक थीटा 2 सेक थीटा। अब यहां भी देखो, यहां भी आपकी कक्षा 6 का क्वेश्चन बन रहा है, क्लासिक का।
ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। पूरे कक्षा 10 के बच्चों को यह वाला फार्मूला बहुत बढ़िया से पता रहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। और यह नहीं पता होगा शायद, यह चीज भले न याद हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सरसमिका है दूसरा वाला, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आपका आ गया 2 सेक थीटा RHS, इस प्रकार से प्रूफ हुआ। ठीक है, छोटा सवाल था, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, जरूर पढ़ के जाएं। त्रिकोणमिति में आपका नेक्स्ट सवाल है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर 4/5 है, 4/5 है, तो साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितनी वैल्यू होगी। तो आओ, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सरल सवाल है। अब इसमें बहुत तरीके हैं, चाहे तो हम लोग सरसमिका का प्रयोग करके लगाएं, चाहे तो हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग कर लें। तो कैसे सॉल्व किया जाए, पाइथागोरस से ही सॉल्व करें, क्योंकि पाइथागोरस भी क्लास 10th वाले एकदम रटे रहते हैं पाइथागोरस पर। ठीक है, चलो पाइथागोरस के लिए हम लोग यहाँ पहले मिटाएं, यहाँ हम लोग लाइन खींच दें। ठीक, इसके उधर लिखेंगे, जो रफ वाली बात होगी, इधर अपना ओरिजिनल काम होगा, इधर रफ वाला काम होगा। तो यहां सबसे पहले दिया गया है cos थीटा, आधार करंट, आधार करंट, तो आधार कितना है, आधार करंट लाल बटक का आधार ए 5, करंट कितना है, करंट कितना है, आधार 4 है, करंट है 5। ठीक, लंब निकाल लें, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर 25, आधार का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटाएंगे 9, 9 का वर्गमूल लेंगे 3, मतलब मिल गया यह 3। ठीक है, 3 मिला। रफ तो दिख रहा होगा सबको, छोटा छोटा लिखे हैं रफ में। तो यहां सब वैल्यू लाकर रखेंगे बारी बारी से। तो साइन थीटा बराबर लंब करंट, ठीक, cos थीटा बराबर आधार करंट, लिखना तो नहीं चाहिए, लिख दे रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, सबकी वैल्यू लाकर रखो इसमें। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, 3 का वर्ग है तो 9, आधार कितना है 4 का वर्ग है 16, तो यहाँ 3 गुणा 4 में 12, 5 गुणा 5 में 25, 9/16। सॉल्व तो कर सकते हो ना, सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व तो कर ही सकते हो। 12/25, 9/16, खूब हल करिए, ठीक, आ जाएगा। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा। क्वेश्चन अच्छा है, भयानक प्रश्न है, कैसे करना है आओ देखें। तो LHS में देखिए दिया गया है tan cot और RHS में दिया गया है sec और cosec। तो sec cosec में कैसे जानेंगे, sec का विलोम होता है cos और cosec का होता है sin, मतलब tan और cot को बदलना है sin cos में। आओ sin cos में चेंज करें, कोई भी क्वेश्चन हो sin cos में चेंज करते हैं, सिंपल होता है। अधिक फार्मूले उसमें tan थीटा के लिए कितना लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, थोड़ा फास्ट हल करें, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां लिख सकते हैं कितना, cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कितना, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। रूल बाय रूल है, ये इतना, ये इतना, ये इसका यहाँ, ये इसका यहाँ। गुणा करने का तरीका यही है, भिन्न में कैसे किया जाता है जानते हैं आप लोग। तो साइन के यहाँ साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा भाग के गया sin थीटा इंटू माइनस cos थीटा, और प्लस यहाँ क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा, ठीक, sin थीटा
cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आ गया नया चीज। अब देखो कॉमन दोनों में क्या है, यहाँ है cos sin, यहाँ है sin cos, सब कुछ सेम है, केवल चिन्ह का थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ cos माइनस sin है, वहां sin माइनस cos है। यहाँ ऐसी बातें होती है, माइनस कॉमन कर लेते हैं, आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं। तो आप लोग माइनस कॉमन करो, तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ से माइनस कॉमन, एक प्लस से क्या बदल जाएगा माइनस, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे कितना sin, यह पलट के लिखेंगे, अब लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ sin थीटा माइनस, यहाँ भी sin माइनस cos, तो दोनों कॉमन, कॉमन करो कॉमन करो कॉमन करो कॉमन करो, sin थीटा माइनस cos थीटा, कॉमन करो sin थीटा, कॉमन हुआ, यहाँ कितना बचा sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा, यहाँ कितना बचा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। बस, अब नहीं, साइन का साइन स्क्वायर में गुणा साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा और बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ एक फार्मूला यूज होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, इस वाले में a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला लिख दें a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला है ब्रैकेट में a माइनस b, अगले ब्रैकेट में ab, ठीक, यही लिखो a माइनस b मतलब साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, अगले ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, प्लस ab मतलब साइन थीटा cos थीटा, a और b के स्थान पे साइन और cos है। अब पूरे में क्या लिखेंगे साइन थीटा और cos थीटा। आप जानते हैं गुणा करते समय कैंसिल कर देंगे, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा बटे साइन थीटा cos थीटा। अब दोनों क्या करेंगे अलग अलग लिखेंगे, ठीक, एक बार इतना बटे है, एक बार इतना बटे या, तो यह नोट करो इतना, इसके बाद लिख दें क्या, यहाँ पर लिख दें, लिख दो यहीं पर लिख दो, तो 1 अपॉन यह वाला 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा, यहाँ अलग अलग, एक बार 1 अपॉन साइन cos सेक थीटा 1 अपॉन cos सेक थीटा प्लस यह पूरे का पूरा बटा समाप्त होकर एक बना देगा, तो यही आपका RHS है 1 प्लस सेक थीटा cos सेक थीटा। tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर q, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 4 रूट में पी क्यू। दोनों तरफ से हल करना पड़ता है इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को दोनों तरफ से हल करना पड़ेगा, एक बार RHS एक बार LHS। तो कक्षा 10 के बच्चों में सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे ही किसी सवाल में रूट वगैरह आया, करणी वगैरह आ जाती है, करणी आ गई या घात में बटा 3 आ गया, माइनस आ गया, तो तुरंत घबरा जाते हैं कि अब यह कक्षा 10 का क्वेश्चन नहीं है, यह बहुत टफ क्वेश्चन आ गया है, यानी इसे बहुत टफ क्वेश्चन मानते हैं। तो आओ देखें इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखा है LHS। LHS क्या है कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक, तो p का वैल्यू q का वैल्यू दिया है, यहाँ रख दो, p के स्थान पे कितना tan थीटा प्लस साइन थीटा थीटा, ठीक, थीटा थीटा tan थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस q स्क्वायर मतलब है tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो कैसे हल करें, अपने पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि सूत्र लगा दें a स्क्वायर, यह पूरा का पूरा a मानो, यह पूरा का पूरा a मान लो, यह पूरा का पूरा b मान लो b, तो यह पूरा बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कक्षा 10 का फेवरेट सूत्र।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ए प्लस बी दोनों को जोड़े, tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों जोड़ लिए। अब दूसरे वाले में लिखेंगे ए माइनस तब बी, तो ए को लिखे tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब माइनस बी, अब माइनस के बाद तब बी लिखेंगे, तो माइनस बी लिखते समय यह माइनस का अंदर गुणा करेंगे इस वाले माइनस का, तो माइनस tan हो जाएगा और यह वाला जाएगा प्लस साइन थीटा। क्यों प्लस हुआ जान रहे हैं, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा हुआ है, इस वाले माइनस का अंदर गुणा हुआ है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस वाले माइनस का अंदर गुणा हुआ है बी में, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यह प्लस था माइनस हो गया, यह माइनस था प्लस हो गया। तो यहाँ इसमें देखिए साइन साइन गायब, tan tan टू tan टू tan टू tan हो गया, या माइनस टेन प्लस टू साइन, ये बन गया टू साइन थीटा। दो का दो में क्या करें गुणा करें, दो का दो में गुणा करेंगे 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। हम लोग इसे इधर वाले से ही चाहे तो एलएचएस से ही आरएचएस बनाने का प्रयास कर सकते हैं, बन भी जाएगा, ऐसी ऐसी है ना, बन जाएगा, कुछ है नहीं, लेकिन बहुत समस्या होगी कक्षा 10 वालों के लिए। ठीक, बनने का बन जाएगा, तो एकदम आसान तरीके से समझिए। एलएचएस आपका गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यह एलएचएस है। ठीक है, तो अब हम लोग आरएचएस को पकड़ेंगे, एलएचएस बनाएंगे। चलो एलएचएस बनाओ। ओहो, हम लोग तो मिटा दिए पूरा एलएचएस, कितना था, चलो कितना था 4 tan थीटा साइन थीटा, चलो वही बनाएंगे 4 tan थीटा साइन थीटा। चलो अब लिखते हैं आर एच एस 4 पी क्यू, पी मतलब tan थीटा प्लस साइन थीटा, क्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा। वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ये प्लस बी ये माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बनाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फोर को मत कुछ करो, फोर तो आना ही। तो अब वही चीज है साइन बटे कास, कास बटे साइन, यही सब चलता रहे। तो tan लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, जहां कुछ नहीं वहां एक बना दो, वही फिर मल्टीप्लाई करो, एक का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस इसका इसमें पूरा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा और बटे में कास स्क्वायर थीटा। अब कक्षा 10 वाले कॉमन से बहुत खुश होते हैं, कॉमन हो गया है, क्या कॉमन होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 4 रूट में साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, फिर सर समझ आ गया कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकालें, तो रूट जब बाहर निकलता है कोई चीज ना, तो वर्ग वर्ग रहता है, समाप्त हो जाता है, स्क्वायर समाप्त कर दो, तो साइन स्क्वायर बाहर निकलेगा साइन थीटा, ये भी साइन स्क्वायर के बाहर निकलेगा साइन थीटा, ये कास का बाहर निकलेगा कास थीटा, तो बन गया, बस हो गया साइन बटा कास tan थीटा और ये आपका साइन थीटा। तो यही आपका एलएचएस आया था कि 4 साइन थीटा tan थीटा, यहां भी आ गया 4 साइन थीटा tan थीटा, इसलिए कहेंगे कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के।